हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केवीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है योग्यता आधारित शिक्षा। योग्यता आधारित शिक्षा जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यानी हिंदी में उसका क्या नाम हुआ जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, योग्यता आधारित शिक्षा। अब हम केवीएस के जो ये टॉपिक है इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आप पुराने विगत वर्षों के पेपरों में देखे होंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। ठीक, तो इन प्रश्नों से जो आए हैं इनमें से मैंने चुन चुन के खोज के वो टॉपिक बनाया है जो आपके एग्जाम को सफल बना सके, एग्जाम में आपको नंबर दिला सके। तो हम उसी की बात करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो अधिक से अधिक वीडियो को हमारे शेयर कर दे। जिनको भी लाभ लेना है केवीएस का वो लाभ ले। बहुत सारे आप लोगों ने कई वीडियो पर हमारे कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत वीडियो को प्यार भी दे रहे हैं। उसके लिए आपको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहते हैं कि इसी तरह से प्यार हमारे ए टू जेड चैनल को देते रहें लाइफ टाइम, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब अब बात करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है योग्यता आधारित शिक्षा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पहले ये योग्यता आधारित शिक्षा। हिंदी में टॉपिक ये है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CBE यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में कई जगह ये शॉर्ट फॉर्म में देता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि CBE के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो बस वो अंग्रेजी को शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा है। हिंदी में उसका नाम हो रहा है योग्यता आधारित शिक्षा, और अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ये यहाँ तक क्लियर। अब हम इसके बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, बालकों की जो योग्यताएं होती हैं, बालकों के जो कौशल होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम बालक को क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सके, जिसके माध्यम से वो उसके अंदर जितने भी गुण हैं वो अपने गुणों को बाहर ला सके और अपने गुणों का प्रदर्शन कर सके, अपने गुणों के जो स्वाभाविक क्षमता है उसका वो लोगों के सामने प्रदर्शन कर सके। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं कि बालक को एक बहुत क्षमतावान बालक है, और क्षमतावान बालक होने के नाते उसके अंदर बहुत सारे विभिन्न कौशल हैं, और उन कौशलों को हम समाज में, लोगों में और उसके खुद के विकास के लिए प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं। वो अवसर किस रूप में होगा भाई, योग्यता आधारित। हम उसकी योग्यता जो है, उसकी क्षमता जो है, उसकी काबिलियत जो है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर उसके गुणों के जो कौशल है, क्षमता है, उसका पूरी तरह विकास हो सके। और जब उसकी विकास होगा, उसका विकास होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए हमको उसको उस तरह के अवसर देने पड़ेंगे, जिसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, योग्यता आधारित शिक्षा का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं सबसे पहले हम योग्यता आधारित शिक्षा का उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसी तरह का एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक, 3 बॉक्स बनाते हैं। इन तीनों बॉक्सों के अंदर हम 3 तरह की बातें रख रहे हैं। ठीक, 3 तरह की। सबसे पहले में रखते हैं प्रायोगिक। ये प्रायोगिक आधार पे है। दूसरे पे रख रहे हैं व्यावसायिक, यानी कह सकते हैं व्यावहारिक। और तीसरे पे हम रख सकते हैं किसको, स्व अनुभव से जनित ज्ञान। कह सकते हैं स्व अनुभव से जनित ज्ञान।
ये हमारा 3 टॉपिक होता है इसके अंतर्गत। उद्देश्यों में योग्यता आधारित शिक्षा के उद्देश्य में ये 3 तरह का टॉपिक होता है। इन तीनों टॉपिकों को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस बॉक्स के माध्यम से आपको और आसानी से समझ में आ गया कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। प्रायोगिक की सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रायोगिक होता क्या है। तो इसमें कहता है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रयोगात्मक, यानी दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली जितनी भी व्यावसायिक योग्यता का विकास करना, यानी यहां लिख सकते हैं दैनिक जीवन में आने वाली, दैनिक जीवन में आने वाली जो भी चीजें हैं। आप दैनिक जीवन में क्या क्या काम करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। तो दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रायोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास, आने वाली प्रायोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास, ये इसका टॉपिक है। इसमें क्या कह रहा है? दैनिक जीवन में आने वाली प्रायोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास, यानी हम दिनचर्या में अपने रोज हमारे एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है। हर रोज हमारे दिन में एक दिन आगे चलते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसमें रोज हमको कोई ना कोई काम आता रहता है। वो काम आने वाली प्रायोगिक, यानी वो जो काम हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, यानी जिस तरह की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यानी कह सकते हैं जिस तरह की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हम अपना प्रयोग भी कर रहे हैं दैनिक। यानी हम पढ़ाई वो मेडिकल की कर रहे हैं तो हम जाके मेडिकल का रोज प्रयोगात्मक रूप में उसका प्रयोग करते हैं। कहीं हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज हमारा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कहीं शिक्षक की पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज हमको उस तरह का जाके ज्ञान लेना है। तो कह सकते हैं वो व्यावसायिक शिक्षा है, वो व्यावसायिक शिक्षा है। और हम इन शिक्षा के माध्यम से काम को करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे मेडिकल की पढ़ाई, जैसे ITI, IIT, IIT, पॉलिटेक्निक आदि। मतलब इस तरह की जितनी भी पढ़ाई होती है ये आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं ये प्रयोग में आती ही आती है, क्योंकि आप रोज वो पढ़ने जाते हो, रोज चीजें सीखते हो और उसका रोज आप प्रयोग भी करते हो। ठीक, तो ये प्रायोगिक शिक्षा। अब व्यवहारिक शिक्षा में क्या कहता है? व्यवहारिक जीवन में योग्यताओं का स्वाभाविक विकास, यानी व्यवहारिक जीवन में कह सकते हैं व्यवहारिक जीवन में योग्यताओं का स्वाभाविक विकास, यानी हमारा जो रोज की दिनचर्या उसमें जो हमारे व्यवहार में रोज आते हैं, समाज में हम घूमते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में जो हमारा आचरण है, समाज में हमारा जो व्यवहार है, वो व्यवहारिक जीवन में जो हमारी योग्यता है। भाई हमको जैसे कोई समस्या है उस पर हम समस्या पर बात करते हैं, कोई हमारे देश राष्ट्र की बातचीत चल रही है हम उस पर अपनी बात करते हैं, हम कोई टेक्निकल की बात हो रही है तो हम उसमें टेक्निकल की कोई चीज़ें को बात कर लें। मतलब हर विषय पर कुछ ना कुछ हमको जानकारी होती है और कुछ विषयों पर हमको बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो वही कह रहा है व्यवहारिक जीवन में योग्यताओं का स्वाभाविक विकास, किसके साथ मुझे कैसे बैठना है, किसके साथ कैसे उठना है, किसको मुझे क्या कहना है, किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें हमारे व्यवहारिक जीवन में आती हैं। और उस व्यवहारिक जीवन में हम कैसे निपटते हैं? भाई हमारी जो योग्यता यानी हमारी जो बौद्धिक क्षमता है कि किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किसके साथ कैसे करना है, समाज में क्या चल रहा है, क्या समाज में हमको समाज के साथ अपडेट रहना है। तो ये व्यवहारिक जीवन में जो भी हमारी योग्यताएं हैं, जो भी कुछ सीखे हैं, समझे हैं, उस तरह के कौशलों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्व अनुभव से जनित ज्ञान। स्व अनुभव से मतलब पुस्तकीय ज्ञान से परे कहा जाए, पुस्तकीय ज्ञान से परे, यानी जो हम बस पढ़ते हैं बस पढ़ते रहते हैं, उसकी चीज़ों से हम बिल्कुल दूर रहेंगे, पुस्तकीय ज्ञान से नहीं। कुछ जो हमारे स्व अनुभव के माध्यम से अपनी ज्ञान कहते हैं, स्व अनुभव से अपनी योग्यता
का विकास। हाँ, यानी जो स्व अनुभव है हमारे पास, हम खुद अभी तक जो सीखे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, किस तरह से किसके साथ क्या करना चाहिए, हमारा पूरा पुराना अनुभव, इनके साथ यहाँ गए थे, ये चीज़ें हमने देखी, यहाँ देखो ऐसी चीज़ें हुई, यहाँ के संस्कार ऐसे हैं, वो पिताजी ऐसे काम करते हैं, भैया मेरे पिताजी के साथ इस तरह से व्यवहार। तो बहुत सारी चीज़ों को हम देखते रहते, विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर हमारे बहुत सारे ज्ञानों का परिमार्जन होता रहता है। उस परिमार्जन के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम अनुभव लेते चले जाते हैं, अनुभव लेते चले जाते हैं, और उन अनुभवों का प्रयोग हम कहीं न कहीं अपनी योग्यता के साथ शामिल कर लेते हैं, अपनी क्षमता के साथ शामिल कर लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। यानी कहा जाए कि बालक जो भी विद्यालय में सीखता है, यानी विद्यालय जैसे कह सकते हैं, जैसे बालक विद्यालय में, विद्यालय से, समाज से अनुभव द्वारा सीखता है, अनुभव द्वारा सीखना। और यहां वही चीजें हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार, जो किसके साथ कैसा व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि प्रश्न अगर आप पूछ दे प्रायोगिक रूप में तो आप ये आंसर दे सकते हैं, जैसे में व्यवहारिक रूप में आपसे प्रश्न पूछ दे तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, स्व अनुभव जनित से ज्ञान से पूछे तो इसमें मेन चीज़, योग्यता आधारित शिक्षा में मेन चीज, सबसे बड़ी बात एक फोकस कर लीजिए कि ये आपकी योग्यताओं, क्षमताओं का जो विकास करने के लिए अवसर प्रदान करता है, और उस अवसरों को बालक कितने अच्छे से उसका अवसरों का उपयोग में लाता है, और अपने उसको उपयोग लाने पे मानव जीवन में वो किस तरह सदुपयोग करता है, उसका यही चीज है। तो जब उसका सदुपयोग कर रहा है तो प्रायोगिक रूप में, व्यवहारिक रूप में और स्व अनुभव जनित ज्ञान से, तो इनके माध्यम से ये प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे इसका ये उद्देश्य कंप्लीट होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी शिक्षण विधियां। कहते हैं योग्यता आधारित जो है इसकी शिक्षण विधियां क्या होती हैं। योग्यता आधारित कहें तो शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों, शिक्षण विधियां, विधियों की विशेषताएं। ठीक, ये शिक्षण विधियों की विशेषताएं, इसमें क्या कहता है भाई, कई छोटे छोटे बॉक्स बना लेता है। ये कहता है पहले में जो शिक्षा होती है वो छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जितनी भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है हमको चाइल्ड सेंटर्ड बेस पे शिक्षा हमको रखनी चाहिए। यानी चाइल्ड मतलब बच्चे का जो जिसमें विकास होके, छात्र को आधार मान के ही हम शिक्षा का बात करेंगे। छात्र अगर रहेगा तभी हम उसके अनुसार ही शिक्षण विधियों का चयन करेंगे, क्योंकि सीखना बालक को है, सिखाना टीचर को है। तो भाई हम बालक को सिखाने के लिए गए हैं तो उस तरह की शिक्षण विधियों की हमको रखना पड़ेगा। किस तरह की शिक्षण विधियां भाई? छात्र केंद्रित। ठीक, अब अगला जो विधि होती है वो कहते हैं समावेशी। समावेशी, समावेशी क्या होता है भाई? समावेशी वे शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट बालक के साथ सामान्य बालक आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी विशेष तरह के बालक में, जैसे थोड़े से पढ़ने में कमजोर बालक हों, हाथ से अपंग हों, दिव्यांग हो, और आंखों से एक आंखों से दिव्यांग हो, एक पैरों से दिव्यांग हो, थोड़े से चलने में उनको दिक्कत हो रही हो, और थोड़े से पढ़ने में कहते हैं ना पिछड़ा बालक, तो पिछड़ा बालक हो तो उनको और एक सामान्य बालक हो। सामान्य बच्चों के साथ अन्य बच्चों को, जिसमें दिव्यांग बालक, बुद्धि से पिछड़े बालक लोग होते हैं, वो उनको एक साथ बैठ के एक क्लास के अंदर समान रूप से शिक्षा जिसको प्रदान की जाती है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक, तीसरे पे कहते हैं अंतः विषय ज्ञान। तीसरा जो इसका पॉइंट बनता है अंतः विषय ज्ञान। अंतः विषय, अंतः विषय का मतलब क्या हुआ? अंतः विषय का मतलब यहां पे ये हुआ कि हम
जैसे औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी हम उनको देते हैं, उसी को अंतः विषय ज्ञान कहते हैं। हम औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा को भी देते हैं। औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय के अंदर प्रदान की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, अनौपचारिक शिक्षा वो आपके घर परिवार में समाज में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, जब एक तरह से दोनों शिक्षा को जब दिया जाता है तो उसको अंतः विषय ज्ञान कहा जाता है। सहयोगात्मक सहयोगात्मक क्या होता है भाई? बालक को हर किसी के साथ सहयोग के साथ काम करना चाहिए। उसको बताया जाता है कि अकेले काम नहीं किया जाता है, एक सहयोग के साथ कार्य करोगे बहुत आगे बढ़ोगे। तो किसी न किसी को आप सहयोगी बनाओ। आप बहुत अच्छे से जानते हो तो अगले वाला भी तो आपसे बहुत अच्छा जानता हो, तो दोनों का अगर सहयोग एक साथ मिलेगा तो आपका ज्ञान क्या होगा? और कोलैबोरेट हो गया, यानी सहसंबंध के माध्यम से आपका ज्ञान और आगे बढ़ेगा। सहयोग के एक शिक्षा को दूसरे शिक्षा का, आप कुछ जानते हो, आप कुछ जानते हो, और जब दोनों लोग आपस में शिक्षा का आपस में आदान प्रदान करोगे तो वो सहयोगात्मक शिक्षा होगी। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ करोगे, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ करोगे और सहयोगात्मक रूप में करोगे तो बिल्कुल वो शिक्षा बहुत सफल होगी। ठीक, ये चीजें हैं। अब अगला पॉइंट है संवेदात्मक। संवादात्मक कहा जाता है, संवादात्मक शिक्षा। संवादात्मक शिक्षा क्या होती है भाई? संवाद मतलब एक चीज होता है कि बोलना, डायलॉग बोलना। संवाद मतलब डायलॉग अपना बोलना। तो हम संवादों के माध्यम से भी बहुत सारे शिक्षा का प्रसार करते हैं। जैसे सेमिनार में जाते हैं, सेमिनार में वहाँ पे बहुत विषय विशेषज्ञ आए रहते हैं, कार्य वर्कशॉप में जाते हैं वहाँ पे भी विषय विशेषज्ञ आए रहते हैं। तो वहाँ पे जो कुछ सीखे होते हैं, बहुत कुछ अनुभव से जाने होते हैं, वो अपने अनुभव के द्वारा यानी संवाद के माध्यम के द्वारा ही वो भाषण देते हैं, और भाषण के माध्यम से ही आप उनसे जानते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। और उस तरह से ठीक उसी तरह जैसे क्लास में शिक्षक बालकों को एक व्याख्या विधि से, एक अपने बातों से, अपने भावों से, अपने अनुभवों को वहाँ बताता है, वो संवादात्मक शिक्षा कहलाती है। ठीक, सामूहिक परियोजना कह सकते हैं यहां पे, सामूहिक परियोजना। सामूहिक परियोजना, सामूहिक परियोजना का मतलब कोई एक टॉपिक होता है, समूह में कहा जाता है कि ये चीजें कौन बेहतर से बेहतर कर सकता है। टॉपिक उसका एक ही रहता है और लोग अपने समूह के द्वारा एक एक वर्ग में विभाजित कर दिया जाता है। उस समूह को वो टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर कौन बेहतर से बेहतर कर सकता है, किस तरह से प्लान अपना बना सकता है, किस तरह से अपने कार्यों को बेहतर से बेहतर करता है एक टॉपिक पे, वो सामूहिक परियोजना कहलाती है। अकेले का कोई इसमें नहीं होता है, एक समूह यानी एक ग्रुप का निर्माण कर दिया जाता है और ग्रुप द्वारा वो कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है भाई? सामूहिक परियोजना। तो ये एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी शिक्षण विधियों की विशेषताएं होती हैं और भी शिक्षण विधियां होती हैं, जैसे युग्म और सामूहिक शिक्षण विधि, वैचारिक क्षमता पर बल, केस स्टडी, प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो फिलहाल जो आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो इसी रूप में हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजों को मैं कह सकते हैं कि केस स्टडी, हम किसी बात को लेकर गहन अध्ययन करते हैं। प्रस्तुतिकरण, हम किसी बात पे अपने एक आइडियाज प्रस्तुत करते हैं कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप को आना। अनुभव जनित ज्ञान प्रबल, भाई हमारे पास जो अनुभव है हम अपने अनुभव को एक दूसरे के सामने उड़ेलते हैं, बताते हैं कि हमने ये चीज़ें सीखा है, इस तरह से कार्य किया जाता है। तो ये समस्या समाधान भाई कह सकते हैं, किसी समस्या पर हम अपनी समाधान करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन कैसे होता है। अगला जो हेडिंग बनेगा उस कहते हैं योग्यता आधारित मूल्यांकन। योग्यता अब लास्ट में मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो मूल्यांकन किस आधार पर? तो यहाँ मूल्यांकन हम दो रूपों में करते हैं। पहला मूल्यांकन प्रदर्शन आधारित, दूसरा मूल्यांकन उद्देश्य आधारित। तो यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स और कहते हैं पहला मूल्यांकन है प्रदर्शन आधारित, दूसरा है मूल्यांकन आधारित। मूल्यांकन आधारित, ये दो तरह की
मूल्यांकन की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किसमें? योग्यता आधारित शिक्षा में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में ये दो तरह की मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन, यहाँ शिक्षा देखिए, योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन हम योग्यता के आधार पे ही करते हैं। मूल्यांकन किस रूप में कहता है? चिंतन क्षमता, पहला पॉइंट में कहता है हम अपने चिंतन के द्वारा, जिसके अंदर चिंतन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। हम अपने समस्याओं को सोच के विचार के अपनी बातें कहते हैं, बहुत सारी समस्याओं को सोचते हैं, विचारते हैं, ये काम कैसे होगा, अगर ये किया जाए तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे किया, तमाम तरह की परिकल्पनाओं का निर्माण हम अपने मानव मस्तिष्क में करते हैं और मानव मस्तिष्क में ही एक आधार बनाते हैं और अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। संवेदी कौशल, संवेदी कौशल क्या होता है भाई? संवेदी कौशल वो कौशल होता है जो हमारे संवेग जो होते हैं ना, संवेग, उन संवेगों के माध्यम से हम अपने कौशलों के, यानी कर्मेंद्रियों से द्वारा, हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी क्रोध भी हमारे अंदर संवेग है, हंसी भी हमारे अंदर संवेग है, बुद्धि भी हमारे अंदर काम करने वाली एक क्षमता होती है, योग्यता आधारित होती है, हाथ भी हमारे एक तरह से जब काम करता है, चोट लगता है तो संवेग वो भी है, चोट लगना भी हमको दुख होता है। तो ये संवेग को, संवेदी यानी संवेदों के माध्यम से, यानी सेंसिटिव होके हम उस कार्य को कर लेते हैं। विश्लेषण क्षमता का आकलन करते हैं, विश्लेषण क्षमता का आकलन कहते हैं, विश्लेषण क्षमता का आकलन। विश्लेषण क्षमता का आकलन क्या होता है भाई? कोई चीज़ है, हम उसको अलग अलग पार्टों में करके बता रहे हैं, कोई भी चीज़ है हमारे लिए, उसको अलग अलग पार्ट में उसको करके हम बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके बता रहे हैं, वो हमारी क्षमता होती है। कोई भी चीज़ों को हम विश्लेषण कर लेते हैं, किस रूप में? उसको अलग अलग पार्टों में कर लेते हैं, ठीक। ये इसका प्रदर्शन आधारित होता है। तो अगर प्रश्न पूछे प्रदर्शन आधारित योग्यता कौन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे चिंतन क्षमता, संवेदी कौशल, विश्लेषण क्षमता का आकलन जो होता है वो योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन कहलाता है। अब दूसरे की बात करते हैं, उद्देश्य निर्धारित। भाई उद्देश्य क्या होते हैं? निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है निश्चित उद्देश्यों की, कहा जाता है निश्चित, जो हमारे पास निश्चित हो, एकदम क्लियर कट हो, जो भी हमारे पास उद्देश्य हो क्लियर कट हो, उनकी प्राप्ति के लिए हमको क्या किया गया? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया आकलन। यानी हम एक उद्देश्य होता है जो हमारे पास, हम उस उद्देश्य को कई उद्देश्य बनाते हैं। ये समस्याओं को ऐसे हल हो सकता है, अगर इस समस्या को इस तरह हल किया जाए तो ये बहुत बेहतर हो सकता है, इसकी योग्यता ये है, इसको इसके अनुसार कार्य किया जाए तो बहुत बेहतर कर सकता है, इसकी क्षमता ये है। यानी हम कई उद्देश्य बना लेते हैं और उन उद्देश्यों में जो सबसे परफेक्ट होता है, यानी सबसे जो अच्छा होता है, उन उद्देश्यों को हम चुन लेते हैं और उन उद्देश्यों को काम कराते हैं। और उनका जब हम आकलन करते हैं कि बहुत सारे उद्देश्यों को तो हमने निर्माण कर लिया, अब कौन सा उद्देश्य इसमें सबसे परफेक्ट है, उन उद्देश्यों का हम निर्धारण कर लेते हैं। तो ये तो था योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन। अब इसके कहते हैं मूल्यांकन परिणामों की सुनिश्चितता। तो इसमें मूल्यांकन परिणामों की जो सुनिश्चितता होती है निर्धारित मानकों के अनुसार, यानी कहा जाए मूल्यांकन परिणामों की सुनिश्चितता, कहा जाए अगर सुनिश्चितता पूछ दे तो आप बस यही कहेंगे पहले पॉइंट पे, यहाँ पे पहले नंबर पे अगर पूछ दे कि योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन की सुनिश्चितता क्या है, तो आप कहेंगे निर्धारित मानकों की सुनिश्चितता। जो निर्धारित मानक हैं, निर्धारित मानक की सुनिश्चितता, यानी जो भी हमारे निर्धारित मानक हैं क्या वो कंप्लीट हैं, जो हम जानते हैं, समझते हैं, व्यवहार करते हैं, एकदम क्लियर कट हमको पता है कि नहीं पता है। अगर क्लियर कट पता है तो निर्धारित मानक एकदम क्लियर कट हैं। विद्यार्थियों की योग्यता का प्रदर्शन कह सकते हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों की योग्यता
का प्रदर्शन, यानी जो विद्यार्थियों की योग्यता होती है, क्या वो अपनी योग्यता के साथ न्याय कर पा रहे हैं, जो उनके अंदर क्षमता है, जो उनके अंदर गुण हैं, वो क्या उस तरह का प्रदर्शन कर पा रहे हैं जो हम जानते हैं कि इनके अंदर ये गुण हैं, क्या उस तरह के वो गुणों का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अगर उस तरह के गुणों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनके लिए एक तरह का अवसर प्रदान करेंगे, जो उनके अंदर वाकई में उस तरह के गुण हैं, तब जाके वो अपने गुणों का रियलाइज करें, महसूस करें, वो तब जाके वो गुणों का प्रदर्शन करें। लेकिन हम उनका आकलन करते हैं, उनका जानते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर ये कैपेबिलिटी है, क्या उस गुणों का वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं कि नहीं। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप एक बार एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए, आपको बहुत ही ये सहयोग मिलेगा क्लास से। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो योग्यता आधारित शिक्षा है उसका शॉर्ट फॉर्म में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पूछ दे, आपको कर ले जाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि विशेषता, आप विशेषताओं को ऐसे बता दीजिएगा। योग्यता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन, प्रदर्शन आधारित, मूल्यांकन आधारित। प्रदर्शन आधारित में वो तीनों को लिखिएगा, मूल्यांकन आधारित में इनका लिखिएगा। और पूछ दे क्या मूल्यांकन आधारित की क्या सुनिश्चितता है, क्या सुनिश्चित है, तो आप इन दोनों के माध्यम से जान सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके लिए जितने लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लेट से जुड़े हैं, वो वीडियो को पूरा का पूरा देख के और KBS में अपनी सीटें पक्का करें। धन्यवाद।